हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एसके हिंदी एकेडमी पर। आज का हमारा टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है सभी परीक्षाओं के लिए, चाहे आप यूपी टीजीटी पीजीटी या DSSB, यूजीसी नेट या केवीएस एनवीएस या आप किसी भी परीक्षा में यदि सम्मिलित हो रहे हैं और उसमें हिंदी साहित्य से संबंधित प्रश्न आते हैं तो उसमें संत कवियों से संबंधित प्रश्न एक न एक जरूर बनता है। तो आपको बिना वीडियो स्किप किए अंत तक जरूर देखना है और यदि वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक व शेयर भी करना है। तो चलिए, पहला आपका जो संत कवि है वो है संत रैदास। ठीक है भाई। तो इनका जन्म 1388 ईस्वी में हुआ था। इनका जन्म स्थान काशी और इनके गुरु का नाम रामानंद था। इनकी जो मृत्यु हुई 1518 ईस्वी में हुई थी। आपको ये फैक्ट बस याद रखने हैं। इनका जन्म जो हुआ था 1388 ईस्वी में हुआ था और जन्म स्थान कहाँ है? काशी। और इनके जो गुरु का नाम है वो है रामानंद और जो इनकी मृत्यु हुई थी वो 1518 ईस्वी में हुई थी। ठीक है भाई। तो संत रैदास आपका जीवन परिचय हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका कबीरदास। इनका जन्म 1398 ईस्वी को हुआ था और इनका जन्म स्थान कहाँ पर हुआ था? इनका भी काशी में हुआ था। जैसे रैदास का ऐसे ही कबीरदास जी का भी जन्म काशी में हुआ था और उनके गुरु का नाम रामानंद। इनके भी गुरु का नाम क्या था? रामानंद था। ये जाति से जुलाए थे। ठीक है। इनकी माता और पिता का नाम क्या था? इनकी माता और पिता का नाम नीरू और नीमा था। इनकी मृत्यु 1518 ईस्वी में हो गई थी। ठीक है भाई। जो कबीरदास जी के फैक्ट है जो है 1398 ईस्वी में उनका जन्म हुआ था। जन्म स्थान था उनका काशी, गुरु का नाम था रामानंद और ये जाति से जुलाए थे। इनके माता और पिता का नाम नीरू और नीमा था। इनकी मृत्यु 1518 ईस्वी में हो गई थी। अगला कवि आपका जम्बनाथ। इनका जन्म 1451 ईस्वी में और इनकी मृत्यु 1523 ईस्वी में हो गई थी। इनका जन्म स्थान नागौर। जन्म स्थान कहाँ था? नागौर। और इनके गुरु बाबा गोरखनाथ थे। इनके गुरु बाबा गोरखनाथ थे और ये जाति से राजपूत थे। ठीक है भाई। तो जम्बनाथ के बारे में क्या याद रखना है कि इनका जन्म 1451 ईस्वी में हुआ, मृत्यु 1523 ईस्वी में हो गई थी। जन्म स्थान नागौर था। इनके जो गुरु थे गोरखनाथ थे और ये जाति से राजपूत थे। नेक्स्ट आपका संत जो कवि है हरिदास निरंजनी। ठीक है भाई। इनका जन्म 1455 ईस्वी में हुआ और मृत्यु 1543 ईस्वी में हो गई थी। इनका जन्म स्थान डीडवाण था। इनके गुरु का नाम परागदास था। ठीक है भाई। तो हरिदास निरंजनी के बारे में क्या याद रखना है कि इनका जन्म 1455 ईस्वी में हुआ और मृत्यु 1543 ईस्वी में हो गई थी और इनका जो जन्म स्थान था वो डीडवाना था। इनके गुरु का नाम परागदास था। ठीक है भाई। चलिए, इतनी जानकारी याद रखनी है। नेक्स्ट है आपका गुरु नानक। इनका जन्म 1469 ईस्वी में हुआ और मृत्यु 1538 ईस्वी में हो गई थी। इनका जन्म स्थान ननकाना। ये जाति से खत्री थे। ठीक है। इनकी माता और पिता का नाम क्या था? तृप्ता। और इनकी माता का नाम तृप्ता और पिता का नाम कालू राम था। ठीक है भाई। तो गुरु नानक के बारे में क्या याद रखना है कि इनका जन्म 1469 ईस्वी में हुआ, मृत्यु 1538 ईस्वी में हो गई थी और जन्म स्थान ननकाना और ये जाति के खत्री थे। इनकी माता का नाम तृप्ता और पिता का नाम कालू। ये टीजीटी पीजीटी पूछा गया प्रश्न है। ठीक है भाई। नेक्स्ट प्रश्न है आपका सिंगा। सिंगा जो है आपके संत कवि है अगले। तो इनके बारे में क्या याद रखना है कि इनका जन्म 1519 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु 1659 ईस्वी में हुई थी। इनका जन्म स्थल खजूर जो मध्य प्रदेश में है। इनके गुरु का नाम मनरंगीर। इनके गुरु का नाम मनरंगीर था। ये जाति के ग्वाला थे। ठीक है भाई। इनके बारे में क्या फैक्ट याद रखना है
कि ये जाति के गवाला थे। 1519 ईस्वी में जन्म और मृत्यु हुई उनकी 1659 ईस्वी में। इनका जो जन्म स्थान था खजूर मध्य प्रदेश। इनके गुरु का नाम मनरंगीर था। ये जाति के ग्वाल थे जो सिंगा कवि हुए। नेक्स्ट है आपके लालदास, संत कवि लालदास। इनका जन्म 1540 ईस्वी में हुआ। इनकी मृत्यु 1648 ईस्वी में हो गई थी। इनका जन्म अलवर नामक स्थान पर हुआ था। कहाँ हुआ था? अलवर नामक स्थान पर हुआ था। और उनके गुरु का नाम गदन चिश्ती था। ठीक है भाई। तो लालदास के बारे में, जो लालदास संत कवि थे, उनके बारे में क्या क्या याद रखना है कि इनका जन्म 1540 ईस्वी में हुआ। इनकी मृत्यु 1648 ईस्वी में हो गई थी और इनका जन्म अलवर स्थान पर हुआ था और इनके गुरु का नाम था गदन चिश्ती। ठीक है भाई। नेक्स्ट जो आपके संत कवि है दादू दयाल। इनका जन्म 1544 ईस्वी में हुआ था और उनकी मृत्यु 1603 ईस्वी में हो गई थी। इनका जन्म स्थान अहमदाबाद है। इनके गुरु का नाम वृद्ध भगवान था। ठीक है भाई। तो दादू दयाल के बारे में क्या याद रखना है कि इनका जन्म 1544 ईस्वी में हुआ और इनकी मृत्यु 1603 ईस्वी में हो गई थी। इनका जो जन्म स्थान था अहमदाबाद और इनके गुरु का नाम वृद्ध भगवान था। नेक्स्ट आपका जो संत कवि है मलूक दास। इनका जन्म 1574 ईस्वी में हुआ था। इनकी मृत्यु 1682 ईस्वी में हुई थी। इनका जो जन्म स्थान था वो था इलाहाबाद। इनके गुरु का नाम पुरुषोत्तम था और ये जाति के खत्री थे। ठीक है भाई। तो मलूक दास जो संत थे उनके बारे में क्या क्या याद रखना है कि इनका जन्म 1574 ईस्वी में हुआ। इनकी मृत्यु 1682 ईस्वी में हो गई थी। इनका जन्म स्थान इलाहाबाद था और इनके गुरु का नाम पुरुषोत्तम था। ये जाति के खत्री थे। ये इतना फैक्ट आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्या आपके जो संत कवि है वो है बाबा लाल। ठीक है भाई। तो इनका जन्म 1590 ईस्वी में हुआ। इनकी मृत्यु 1655 ईस्वी में हो गई थी और इनका जन्म स्थान पंजाब है। इनके बारे में इतनी ही जानकारी है। ठीक है। अभी संक्षिप्त जीवन परिचय हम पढ़ रहे हैं। तो इसमें क्या लिखा है, जो बाबा लाल थे इनका जन्म हुआ था 1590 ईस्वी में। इनकी मृत्यु 1655 ईस्वी में हो गई थी और इनका जन्म स्थान पंजाब है। ठीक है भाई। लास्ट जो आपका कवि है, संत कवि है, वो है सुंदर दास। ठीक है। तो इनका जन्म 1596 ईस्वी में हुआ था। इनकी मृत्यु 1689 ईस्वी में हुई थी। इनका जन्म स्थान जयपुर है। इनके गुरु का नाम दादू दयाल था। ये जाति के बनिया थे और इनकी माता और पिता का नाम परमानंद और सती था। ठीक है भाई। आपको बस ये जानकारी याद रखनी है कि सुंदरदास जो थे इनका जन्म 1596 ईस्वी में हुआ था। इनकी मृत्यु 1689 ईस्वी में हुई थी। इनका जन्म स्थान जयपुर था और इनके गुरु का नाम दादू दयाल था। ये जाति के बनिया थे। इनकी माता पिता का नाम परमानंद और सती था। ठीक है। ये सबसे ज्यादा पढ़े लिखे संत कबीर थे, संत थे। ठीक है भाई। चलिए दोस्तों, मुझे आशा है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर भी जरूर करें। और यदि आप चैनल पर नए हैं और ऐसी वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। धन्यवाद।